हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग, प्रथम लहरी, सामान्य भक्ति का वर्णन। सामान्य भक्ति का वर्णन मतलब भक्ति का सामान्य वर्णन, जनरल सामान्य, नॉट वाला सामान्य नहीं, नॉर्मल ऐसा वाला सामान्य नहीं, एक जनरल डेफिनेशन भक्ति की, उसके बारे में वर्णन हो रहा है। तो हम लोगों ने ये श्लोक पढ़ना है। मेरे पीछे बोली मंगलाचरण करना है शिलारूप गोस्वामी जी। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसमर रुचिरुद्ध तारका पाली। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमरुचिरुद्ध आपने प्रसमर रुचिरुद्ध तारका पाली। प्रसमर रुचिरुद्ध तारका पाली। कलित श्यामा ललितो राधा प्रेयान् विधुर्जयति। कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान् विधुर्जयति। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसमर रुचिरुद्ध तारका पाली। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमर रुचिरुद्ध तारका पाली। कलित श्यामा ललितो राधा प्रेयान् विधुर्जयति। कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान् विधुर्जयति। बोलिए। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमर रुचिरुद्ध तारका पाली। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसुरमर रुचिरुद्ध तारका पाली। कलित श्यामा ललितो राधा प्रेयान् विधुर्जयति। कलित श्यामा ललितो राधा प्रेयान् विधुर्जयति। विद्वानी याद, कुछ अर्थ समझ में आ रहा है? पहली लाइन का नहीं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अखिल रसामृत मूर्ति, भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि जो सभी प्रकार के अमृत रस की मूर्ति हैं। अमृत रस मतलब जो वह रस एक जीव को भगवान से एक विशेष संबंध में सेवा करने के द्वारा प्राप्त होता है। प्रसमर, प्रसमर मतलब जिन्होंने अपने सौंदर्य के रुचि अर्थात कांति से या प्रभाव से रुद्ध तारका पाली, तारका और पाली नामक सखियों को, गोपियों को वशीभूत किया हुआ है। और श्यामा ललितो कलित, श्यामा और ललिता सखी को उन्होंने कलित अर्थात आत्मसात किया हुआ, स्वीकार किया है प्रेम पूर्वक। राधा प्रेयान, श्रीमती राधा रानी की वे अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे विधु अर्थात भगवान श्री कृष्ण की जय जयति, जय हो या जय हो रही है, जय होती है ऐसे कहना चाहिए। तो अब संबंध में विदु शब्द की व्याख्या श्री कृष्ण के रूप में करी गई थी और विदु के कई अर्थ बताए गए थे और उनका प्रमाण श्रीमद् भागवतम से दे रहे थे। हम लोग पहुंचे थे श्लोक क्रमांक 22 में। विदु का एक अर्थ था सर्वम, मतलब जो सभी के स्रोत हैं, सभी के स्रोत होने के विषय में प्रमाण। भागवत 1.3.28 मेरे पीछे बोलिए। एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। तो ये श्लोक का थोड़ा कंटेक्स्ट समझना होगा। प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में अवतार की कथा को सुनना चाहते हैं तो प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में अवतारों का वर्णन किया गया। पहले सबसे पहले अवतार है भगवान महाविष्णु, उनका वर्णन हुआ। फिर उसके बाद गर्भोदकशय विष्णु, क्षीरोदकशय विष्णु। अवतार मतलब इस भौतिक जगत में जो अवतार लेते हैं। अब क्षीरोदकशय विष्णु से सारे अवतार इस पृथ्वी लोक में अवतरित होते हैं, से मतलब उनसे थ्रू। तो उसमें 4 कुमारों का वर्णन हुआ, नारद जी का वर्णन हुआ, शक्त्यावेश अवतार और भी अवतार हुए, बहुत सारे अवतारों का वर्णन, बुद्ध जी का वर्णन हुआ। तो अब उसी में भगवान कृष्ण का भी वर्णन हुआ 20वें अवतार में। एकोनविंशति में 19वें अवतार हुए भगवान बलराम जी और 20वें हुए भगवान कृष्ण। तो उस बात को समझाने के लिए कह रहे हैं एते चांश कलह पुंस। एते मतलब जिनका वर्णन मैंने किया, सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं। और च मतलब अनोक्त, जिनका मैंने नाम नहीं लिया। क्योंकि इसके पहले वाले श्लोक में बोलते हैं अवतारा ही संख्यया हरे सत्व निधे दुजा।
हे ब्राह्मणों, सूत गोस्वामी जी शौनक ऋषि को बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैंने तो केवल नाम रखे हैं, अब अनंत अनंत भगवान के अवतार हैं। तो उन सारे जिनको कहा है उनको एते से बोलते हुए कह रहे एते, जिनका मैंने नाम रखा है, और च जिनका नाम मैं नहीं रखा हूं, वह अंश कला है पुंसा। पुंसा मतलब मनुष्य, क्षमा कीजिएगा, पुंसा मतलब हो गया पुरुष। इन क्षीरोदकशाय विष्णु भगवान के या गर्भोदकशाय विष्णु कहिए चाहे महाविष्णु कहिए, तीनों एक ही व्यक्ति हैं। इनके ही सारे अवतार अंश या कला हैं। लेकिन अवतारों के क्रम में अवतारी भगवान कृष्ण का भी वर्णन हो जाने से सूत गोस्वामी जी को भय लगा कि कहीं लोग भगवान श्री कृष्ण को, जो कि सभी अवतारों के अवतारी हैं, उनको भी अवतार ना मानने लग जाए भगवान विष्णु के। इसीलिए ये श्लोक बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान का मतलब क्या हुआ? जिनकी भगवत्ता किसी अन्य भगवत स्वरूप पर निर्भर नहीं करती। जैसे बलराम जी क्या स्वयं भगवान है? जी नहीं, क्योंकि बलराम जी किसके विस्तार हैं? भगवान कृष्ण के। अगर मैं पूछूं कि क्या भगवान महाविष्णु स्वयं भगवान है? नहीं। और भगवान है? भगवान है, लेकिन स्वयं भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान महाविष्णु संकर्षण के विस्तार है, महासंकर्षण के। कुछ समझ में आ रहा है? तो स्वयं भगवान एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। इसको प्रथम भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी ने कहा कि बहुत बार किसी महान व्यक्ति को भी भगवान कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है उसकी महानता को सूचित करने के लिए। लेकिन कृष्ण को जब भगवान कह रहे हैं, उसका मतलब समझ में आना चाहिए कि उनसे परे कोई तत्व नहीं है। तो स्वयं भगवान कह देने से अर्थ हुआ कि वे किसी के भी विस्तार नहीं है। इसलिए श्लोक सूचित कर रहा है कि कृष्ण सभी के स्रोत हैं। अब एक श्लोक ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? इसे श्रीमद् भागवत का परिभाषा सूत्र कहा जाता है। आप उसको पढ़िएगा। मेरा निवेदन है कि अगर कोई रिसर्च करना चाहता है, और तो उस पर काफ़ी चर्चा करी गई है, उसको आप ज़रूर पढ़िए। परिभाषा सूत्र। और परिभाषा सूत्र यद्यपि पूरे ग्रंथ में केवल एक जगह होता है, लेकिन उसका प्रकाश पूरे ग्रंथ पे वैसे ही होता है जैसे बल्ब एक स्थान पर या दीपक एक स्थान पर रहता है रूम में, लेकिन प्रकाश सर्वत्र होता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? चक्रवर्ती पाद समझाते हैं कि अगर भागवत में कहीं कोई ऐसा श्लोक है जिसमें ऐसा आभास हो या ऐसा अर्थ प्रकट हो रहा है कि कृष्ण विष्णु के विस्तार हैं, तो आपको उसको वैसे समझना होगा कि इस श्लोक के प्रकाश में समझना होगा कि कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है, विष्णु कृष्ण के अवतार है। डिटेल आपको जानना है तो उसकी प्रवचन किए गए हैं, आप उसको श्रवण कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। कृष्णस्तु भगवान से इंद्रारी व्याकुलम लोकम। जब इंद्र के अरि अर्थात शत्रुओं से लोक व्याकुल हो जाते हैं असुरों के द्वारा, तो मृडयंती युगे युगे, वह इस युग युग में प्रकट होते हैं, उनको सुखी करते हैं। तो अब एक प्रश्न है कि ध्यान देना होगा कि भगवान कृष्ण भी क्या युग युग में आते हैं? क्या उत्तर है? भगवान ब्रह्मा जी के दिन में केवल एक बार आते हैं। तो प्रश्न यह हो रहा है कि इनको अवतारों के नाम सूची में रखा क्यों गया? फिर देखिए, अवतार आते हैं और अवतार आकर के असुरों का वध करते हैं और अवतार आकर के भक्तों को सुख देते हैं। तो ये तो भगवान भी करते हैं कि नहीं? जैसे प्राइम मिनिस्टर भारतीय हैं कि नहीं? प्राइम मिनिस्टर भारतीय हैं और मनुष्य भी हैं, लेकिन फिर भी उनकी कुछ विशेषता है कि नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण अगर सूक्ष्म रूप से विचार कीजिए तो वह अंशी हैं और बाकी सब लोग अंश हैं। लेकिन अब उसमें और सूक्ष्म विचार कीजिए, इस ब्रह्मांड पे विचार करें तो जो भी अवतार आ रहे हैं वो किसके अंश हैं? भगवान महाविष्णु के। भगवान महाविष्णु के। तो अंशी कौन हुए? भगवान महाविष्णु। इस श्लोक में दिख रहा ना, एते चांश कलह पुंस। लेकिन वह भगवान महाविष्णु भी किसके अंश हैं? भगवान श्री कृष्ण के। तो अगर कह सकते हैं मूल अंशी जो हैं वो कृष्ण ही हैं। मतलब देखा जाए तो कृष्ण भगवान से अवतार नहीं आ रहे हैं, अवतार आ रहे भगवान महाविष्णु से, और वो एक्सपेंशन है भगवान कृष्ण के। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं?
ये श्लोक में लिखा है ना, आपके सामने ही तो है, अपने मन से तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पढ़ लीजिएगा और डिटेल में है, लेकिन ये सामने लिखा है कि नहीं, जितने भी अवतार हैं जिनको कहा गया जो नहीं कहा गया वो भगवान विष्णु से आ रहे, तो वो विष्णु हो गए अंशी और सारे अवतार हो गए अंश, लेकिन कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अंश नहीं हैं, जैसा कि प्रसिद्ध है जगत में। तो श्रीमद् भागवतम बता रहा है, और भागवतम के अनुसार श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। देखिए कोई आया है क्या? तो ये क्लियर हो गया। तो ये सूचित कर रहा है कि कृष्ण सभी के स्रोत हैं। अब सभी का स्रोत में का मतलब क्या हुआ? भगवान महाविष्णु से जगत आता है। अब ये तो हम यहाँ समझाएंगे नहीं, ये समझ में आता है भक्तों को। तो अब भगवान महाविष्णु भी कहाँ से, मतलब किन के विस्तार हैं? भगवान कृष्ण के। तो जो इस जगत में सभी के स्रोत हैं, उनके स्रोत भगवान कृष्ण हैं। तो कृष्ण सभी के स्रोत हो गए। इसीलिए आपने सुना, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो विदु का जो अर्थ था सर्वम, मतलब जो सभी के स्रोत हैं, उसका प्रमाण हमको श्रीमद् भागवत से मिल गया। इजी है, समझ में आ गया? ठीक है। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार हैं। भगवान मतलब भगवान महाविष्णु कहिए या गर्भोदकश विष्णु कहिए, क्षीरोदकश विष्णु कहिए, जो कह लीजिए वो एक ही व्यक्ति है। परंतु श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान यानी अवतारी हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब वे अवतार युग युग में उन पीड़ित लोगों की रक्षा कर उन्हें सुखी करते हैं। तो इस श्लोक क्यों कोट किया गया? ये दिखाने के लिए श्री कृष्ण सभी के स्रोत हैं। इसलिए विदु शब्द जो है, जिसका अर्थ हुआ सभी का स्रोत, वह भगवान श्री कृष्ण पर पर्यवसित होगा, क्योंकि भगवान महाविष्णु के भी स्रोत अगर कहा जाए तो भगवान श्री कृष्ण हैं। शाश्वत रूप से सभी उत्कर्ष समूह से युक्त होने का प्रमाण, ये इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से गाएंगे, ये इसको हाईलाइट नहीं कर पाया। यहाँ प्रमाण दिया जा रहा है कि जितने भी उत्कर्ष हैं, उत्कर्ष मतलब आपको ऊपर उठाने का जो गुण है, जैसे कि मान लीजिए ज्ञान की बात करें, बल की बात करें, जो भी ऐश्वर्य है, वो शाश्वत रूप से भगवान कृष्ण में विद्यमान है। 10.10.14 इसको गाएंगे, ये बहुत मजेदार है। जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो, जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो, यदुवर परिषत् स्वैर्दोर्भिर् अस्यन्न धर्मम्, यदुवर परिषत् स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम्, यदुवर परिषत् स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम्, यदुवर परिषत् स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम्, स्थिरचर व्रजिघ्नः सुस्मित श्रीमुखेना, स्थिरचर वृजिघ्नः सुस्मित श्रीमुखेन, व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्, व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। बोलिए। जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो, जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो, यदुवर परिषत् स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम्, यदुवर परिषत् स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम्, स्थिरचर वृजिघ्नः स्थिरचर वृजिघ्नः सुस्मित श्रीमुखेन, स्थिरचर वृजिघ्ना सुस्मित श्रीमुखेना, व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्, व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। गाने में अच्छा लगा। अभी तो अर्थ हम नहीं कुछ इसको डीप में नहीं पढ़े हैं, कभी एक्चुअली श्लोक पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो एक बार फिर तृप्ति नहीं हुई, एक बार फिर से गाते हैं। जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो, जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो, यदुवर परिषत् स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम्, यदुवर परिषत् स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम्, स्थिरचर व्रजिघ्नः
सुस्मित श्रीमुखेन स्थिरचर व्रजेघ्नः सुस्मितः श्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम् व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। विरजिघ्न ना छूट रहा है। अरे अब ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान हैं। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया है। देवकी जन्मवादो यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया है। परीक्षित, भगवान चराचर जगत का दुख स्वाभाविक मिटाते रहते हैं। कोई चीज़ इसमें वो है, भूतकाल में है इसमें कुछ? इतना नोटिस किया इसमें कौन सा सेंटेंस भूतकाल में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुखारविंद व्रज स्त्रियों और पुरुष स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में सारे जगत पर वही विजयी हैं, उन्हीं की जय हो, जय हो। अब ये लैंग्वेज समझ में आई आपको? जब कोई व्यक्ति की सभी लोगों के दुख का निवारण कर रहा है तो उसमें कोई कमी है क्या? आप कुछ ग्रहण कीजिए कि कोई वैद्य किसी को ठीक करता है, दूसरे को नहीं कर पाता है, तो उसके कुछ ज्ञान या दवा में कुछ कमी है ना, तभी तो नहीं कर पा रहा। लेकिन यहां पे लिखा है स्पष्ट कि भगवान सभी चराचर सभी का दुख मिटा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से मिटाते रहते। मैं एक भगवान का गुण बोल रहा हूं, बाकी तो सारे गुण आप पकड़िए। अब मैं ये कहूं कि व्रज स्त्रियों का दुख भगवान विष्णु नहीं मिटा सकते हैं, तो कोई विरोध है? व्रज स्त्रियों के दुख को भगवान नारायण नहीं मिटा सकते। व्रज स्त्रियों के दुख को भगवान नारायण नहीं मिटा सकते हैं, तो कोई दुख है कि नहीं है? भगवान नारायण व्रज स्त्रियों के दुख को नहीं मिटा सकते। कल भी तो बता रहा था मैं, गोपियां भगवान श्री कृष्ण से के विरह से दुखी हैं, तो भगवान नारायण के रूप में कृष्ण आ गए, तब दुख मिटा? नहीं मिटा। उनको सुखी एकमात्र श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। यहां तक कि एक अद्भुत बात है कि द्वारका के कृष्ण भी गोपियों को सुखी नहीं कर सकते। इधर कुरुक्षेत्र में जब हम लोग दशम स्कंद में पढ़ेंगे, कुरुक्षेत्र में गोपियां भी आई, ब्रजवासी आए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यदु कुमार के रूप में है, एक राजकुमार के रूप में है, तो कहते हैं ना, यह रूप हमको नहीं अच्छा लग रहा है। और इसी श्लोक को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में गाया करते थे कि तुम वही लड़के हो, मैं वही लड़की हूँ। मतलब मैं राधा रानी हूँ, तुम वही कृष्ण हो, लेकिन ये स्थान हमको अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि हम लोग यमुना के तट पे चलें। तो भगवान श्री कृष्ण जो द्वारका के हैं वह भी गोपियों को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। जो ब्रज बिहारी कृष्ण हैं वही संतुष्ट कर सकते हैं। इसीलिए परम सत्य जो अनादि सिद्ध रूप भगवान श्री कृष्ण का है वो गोलोक विहारी श्री कृष्ण का है। ये बात है। तो ये सब बातें हैं। यद्यपि कृष्ण में भेद है उस तत्व की दृष्टि से नहीं है, लेकिन जो रस है वो गोलोक विहारी कृष्ण के बारे में बात हो रही है। समझ में आ रहा है ना कुछ कुछ? तो मैं कुछ कुछ बातें बोल रहा हूं यहाँ पे। यद्यपि द्वारका के कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं कि यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं, मतलब उनके लिए, यदुवंशियों के लिए सेव्य और कोई नहीं है। भगवान के ऐसे नित्य वर्धमान गुण हैं जिससे वह नित्य सेवनीय बने रहते हैं, सेव्य बने ही रहते हैं। इस जगत में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी से इंस्पायर होता है, किसी से प्रभावित होता है, कुछ समय बाद उससे बिल्कुल बात भी नहीं करना चाहता है। क्या आप लोगों के संग ऐसा कभी नहीं हुआ है? ऐसा नहीं कि आप गुस्सा हो गए, ऐसा नहीं कोई गुस्सा हो गए, लेकिन उससे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी की कथा सुनने जाते हैं, अब उनसे श्रेष्ठ वक्ता मिल गया तो छोड़ दिया। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा आपने कभी नहीं किया, या हमने नहीं किया, या किसी और ने नहीं किया है। एक व्यक्ति हमको वोट दे दे इस मामले में कि आपने नहीं किया हो। कृष्ण भावना में भी
आपने किसी से कृष्ण भावना में आप आए उनकी मदद से, बड़ी अच्छी बात है और कृतज्ञता भी होती है, लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ कोई भक्त मिल गया तो अब उधर हमारा मन चला जाता है। तो हम कोई ऐसी बात नहीं बोल रहे जो आपने ना अनुभव करी हो। तो अब ऐसा हो सकता है कि ये भगवान मिल जाए, हाँ हम भगवान मिल गए, लेकिन अब उससे भी और आकर्षक रूप भगवान का मिल जाए, वही भगवान और आकर्षक रूप मिल जाए, तो फिर वहाँ मती जाएगी। तो अब भगवान श्री कृष्ण से अधिक आकर्षक कोई भगवत स्वरूप में कोई है ही नहीं। ये बात मैं बोल रहा हूँ, रस की दृष्टि से बोल रहा हूँ, तत्व तो सब बराबर एक ही है ये बात में। तो कहने का अर्थ यह है कि जो भी उत्कर्ष के गुण कारण हैं वो हमेशा सदा सर्वदा रूप से भगवान में विद्यमान रहते हैं। ये प्रमाण आपको भागवत से यहाँ पे मिलता है। उनकी जय हो। उन उत्कर्ष हेतु स्वरूप लक्षण को कहते हैं। ये क्या बोले, कहने का मतलब है कि जो जो भगवान में महान उत्कर्ष उत्पन्न है, उपस्थित है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि उनका स्वरूप ही ऐसा है। स्वरूप कैसा है? अखिल रसामृत मूर्ति स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति स्वरूप हैं। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं, पहले पढ़ लूंगा फिर समझाऊंगा कि एकदम क्लियर है, हो जाएगा। अखिल रस, अखिल मतलब सारे और रस मतलब रस। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये 5 मुख्य हैं। मधुर मतलब कांता प्रेम, जो प्रिया प्रियतम का प्रेम होता है, माधुर्य, यस। और हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स एवं अद्भुत, ये 7 गौण माने गए। थोड़ा मैं यही समझा दे रहा हूं ये है क्या। क्षमा कीजिए, ये जो 5 रस हैं इन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। किसी एक जीव का भगवान के प्रति एक फिक्स्ड भाव है, उसे स्थायी भाव कहते हैं। तो अब जैसे मैं पूछूं कि माता यशोदा का क्या भाव है, तो स्पष्ट है कि वात्सल्य भाव है। लेकिन अगर श्री कृष्ण की किसी लीला को देख करके माता यशोदा हंसने लगती हैं, तो वात्सल्य के साथ वह इस हास्य रस का आस्वादन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? समझ आ गया है ना? जैसे आपको पता है कि दामोदर लीला हुई तो माता यशोदा मथ रही हैं और कृष्ण को भूख लगी, वो आए और मंथनी को पकड़ लिए। तो माता यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरा बच्चा बलवान हो रहा है। तो अब ये नहीं भाव होगा कि ये मेरा दोस्त है, भाव ये फिक्स रहेगा कि मेरा बेटा है, लेकिन अब उसमें हास्य का भी सम्मिश्रण हो गया। हास्य रस हो गया कि नहीं? हास्य कह लीजिए या प्रसन्नता से मिला लीजिए। अच्छा, जब भगवान श्री कृष्ण को या भगवान कृष्ण को, टेक्निकली स्पीकिंग कृष्ण को, ये तृणावर्त उड़ा के ले गया और माता यशोदा उनको नहीं देख पाई, तो वह अपने बेटे की ही चिंता कर रही हैं कि अपने मित्र की चिंता कर रही हैं? बेटे की चिंता कर रही हैं। तो वो स्थायी, वो फिक्स रहा। लेकिन अब वहां पे भय आ गया कि नहीं, कि मेरे बेटे का क्या हो गया? या पूतना को देखी पूतना को और कृष्ण को उड़ा के लेके चलेंगे, तो ये फिर वही कृष्ण का ही स्मरण हो रहा है, लेकिन उसमें भयानक रस आ गया कि नहीं? मतलब भयानक से मेरा मतलब है भय हो गया कहने से। भयानक कैन हैव मैनी मीनिंग्स, बट मैं खाली ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी जीव का हास्य रस में भगवान से संबंध नहीं होता है। संबंध 5 प्रकार से ही होता है। उन संबंधों में इनका सम्मिश्रण होता रहता है, केस टू केस बेसिस पे, लीला के आधार पर। मुख्य 5 हैं, वही संबंध है, लेकिन ये जो 7 हैं ये इट कैन समटाइम्स कम। अब जैसे देखिए रौद्र रस है, तो अब ये जो लड़ाई कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, वो है, लेकिन वो तो गोलोक में है। गोलोक में तो नहीं हो सकता, गोलोक में तो कोई युद्ध नहीं कर रहा है भगवान से। तो मुख्य, अभी हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि हम ज़्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि हम गलत नहीं बताना चाहते हैं। इतनी बात है कि 5 संबंध होते हैं मुख्य रूप से हर जीवात्मा के भगवान से। उसमें इन सबका ये जो 7 गौण हैं ये हमेशा नहीं प्रस्तुत होते, कभी कभी आ जाते हैं। ओके, सोलोनी माता जी, आपसे निवेदन है कि आप अभी प्रश्न, जो मैं चीज़ नहीं समझा रहा हूँ उस पर प्रश्न मत कीजिए और व्यर्थ में डांट मत खाइए, क्योंकि अगर इन सब चीज़ों के बारे में मुझे बहुत डिटेल होता तो मैं बता देता आपको। मैं खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, पूरा ग्रंथ नहीं सुनेंगी। अभी हम रस पे विचार नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल इतना बता रहे हैं कि ये थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लीजिए, फिर आगे जाकर के हम और पढ़ेंगे। अब कोई गलत प्रश्न करेगा तो हम नाम लेकर के बोलेंगे। आप लोगों को जिसको अधिकार या कहते हैं
क्षमता दी गई है चैट का, उसका दुरुपयोग नहीं कीजिए। जो शब्द मैं नहीं समझा रहा हूँ उसका मतलब उसको मैं भी नहीं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गलत नहीं समझाना चाहता हूँ। इस सब का पूरे पूरे चैप्टर्स आएंगे, आप देखना, ये बस ये होता है, एग्जाम्पल दिए जाएंगे। अभी इतनी बात समझ लीजिए कि भगवान अखिल रसामृत मूर्ति हैं। अब हम जो समझाना चाह रहे हैं वो उसको पहले पढ़ेंगे फिर समझाता हूँ। श्री कृष्ण इन समस्त द्वादश रसों की परमानंद मूर्ति हैं, उन्हीं का जयगान हो रहा है। इसका प्रमाण है। अब उसको प्रमाण में जाने से पहले मैं समझाता हूं कि मतलब क्या हुआ। देखिए, जैसे हम सख्य को लेते हैं तो सख्य में दो प्रकार के सख्य होते हैं, गौरव सख्य और विश्राम्भ सख्य। तो गौरव सख्य में भगवान श्री राम जैसे उनकी मित्रता है विभीषण से और सुग्रीव से, तो विभीषण जब भगवान का आलिंगन करते हैं तो अगर उनका पांव भगवान से टच हो गया तो वो अपराध बोध करते हैं, तो ये हो गया गौरव सख्य। तो ऐसा नहीं है कि भगवान श्री राम सख्य रस का आस्वादन नहीं करवा रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन विश्राम्भ सख्य का करवा रहे हैं। राधे का प्रभु समझ पा रहे हैं? एक हो गया गौरव सख्य जिसमें गौरव बुद्धि है भगवान के प्रति कि भगवान राम भगवान है। विभीषण की है ना बुद्धि, मित्रता है, लेकिन फिर भी मान रहे हैं कि भगवान है। क्या विभीषण कभी भगवान राम के कंधे पर चढ़ सकते हैं? नहीं। ये समझ में आ गया? तो कंधे पे चढ़ने का सुख वो भगवान राम के संग है नहीं। अभी हम क्लियर कर देंगे आपको। अच्छा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र हैं वो तो कंधे पे भी चढ़ जाएंगे, कहेंगे ए अरे मित्र, मेरे माँ ने बहुत अच्छा भोजन दिया है। नहीं नहीं नहीं, क्षमा कीजिएगा, मित्र कृष्ण को नहीं खिलाना चाहते हैं कृष्ण को, लेकिन ऐसे बोलेंगे हा इतना अच्छा भोजन है, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो कृष्ण तुरंत बोलेंगे अरे मित्र थोड़ा दो थोड़ा दो। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगा। अरे थोड़ा दे दो। तो कहता अच्छा ठीक है, आंख बंद करो। तो आंख बंद करेंगे, कृष्ण मुंह खोलो, तो मुंह खोलेंगे, मैं फूल डाल दे रहे। अब आप ये बताइए, ये अन्य भगवत स्वरूपों में धृष्टता कही जाएगी कि नहीं? और यहाँ ये अपराध हुआ क्या? यहाँ आप भी हंस रहे हैं, वो सारे मित्र हैं, भगवान का मजाक बन रहा है के सामने, भगवान भी खुश, उनके मित्र भी खुश, इजी हो गया। तो अब ये रस का आस्वादन कौन करा सकता है? श्री कृष्ण करा सकते हैं। अब हम लोग जरा इस पर विचार करते हैं, माधुर्य पे। माता सीता का माधुर्य रस है कि नहीं है भगवान श्री राम से? है। लेकिन भगवान श्री राम ने क्या कोई और स्त्री को स्वीकार किया? कभी नहीं किया। अब आप जानते हैं कि ये स्वकीय रस होता है। स्वकीय मतलब पत्नी और विवाहिता पत्नी और पति के बीच में परफेक्ट, कोई कठिनाई नहीं है। जैसे कि रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण, भगवान की रानियां थी ना, कोई कठिनाई नहीं है, एब्सोल्युटली ओके। लेकिन दंडकारण्य के ऋषि भगवान श्री राम को देखे और उनका भगवान के प्रति प्रिया प्रीतम वाला भाव, प्रीतम का भाव हुआ, तो वहां भगवान राम इंगित कर दिए कि ना, इस अवतार में मैं आपके संग इस प्रकार का रस का आदान प्रदान नहीं कर सकता हूं, मेरे कृष्ण अवतार में मैं ऐसा करूंगा। यानी व्यक्ति वही हैं, लेकिन वो लिमिट कर रहे हैं कि इस अवतार में मैं यहाँ तक जाऊंगा, इसके आगे इस रस का आदान प्रदान नहीं करूंगा। तो भगवान कृष्ण जब लीला करने के लिए आए तो उनके संग ऋषिचारी गोपियां भी आईं। ऋषि मतलब जो पहले ऋषि थे जो भी कह लीजिए, जो पहले ऋषि थे, और उनकी एस्पिरेशन, उनकी लालसा थी कि कांता भाव था उनका, तो भगवान ने स्वीकार किया। सबको समझ में आ रहा है? तो जो परकीय रस है उसका आदान प्रदान भगवान श्री राम नहीं करते हैं। तब आप प्रश्न करें कि भगवान राम को क्यों बोल रहे हैं? देखिए, गोलोक के बाद द्वारका, बाद इन सेंस अगर कैटेगराइजेशन करें तो द्वारका के बाद जगन्नाथपुरी भी है और फिर अयोध्या, ऐसा सिस्टम है। अब जब भगवान राम लिमिट कर रहे हैं तो अब भगवान विष्णु तो उससे भी कम ही करेंगे। भगवान विष्णु को ऐसे कोई ऐसे गले लगा ले, ऐसे किसी भक्त का आलिंगन करे भगवान, तो अलग बात है, हमको नहीं पता करते हैं कि नहीं करते हैं, कर भी लेते होंगे, लेकिन वहाँ सब लोग दास भाव में रहते हैं। सख्य भाव सुना नहीं जाता। आपने कभी सुना है भगवान विष्णु के दोस्त का नाम? मैंने आज तक किसी भक्त के मुख से सुना नहीं, होगा पता नहीं, हमको तो नहीं सुने इस तरह से। सब लोग वहाँ दास भाव में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भगवान विष्णु से अधिक रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं भगवान श्री राम, ये दिख गया सबको। लेकिन भगवान श्री राम से अधिक रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं द्वारका में। द्वारका में भी अर्जुन और कृष्ण बिल्कुल दोस्त की तरह रहते हैं, और उनसे भी अधिक रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं गोलोक में भगवान श्री कृष्ण। तो किसी भी रस का आस्वादन किया जा सकता है भगवान श्री कृष्ण से। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी उत्कर्ष भगवान में विद्यमान हैं,
विदु शब्द की व्याख्या हो रही थी ना कि सबसे श्रेष्ठ है, उसका कारण ये है कि भगवान अखिल रसामृत मूर्ति हैं। समझ में आ गया बात? ठीक है। श्लोकों की नंबरिंग में हो सकता है कुछ त्रुटि, उसको सुधार कर ग्रहण कर लीजिएगा। अब इसका प्रमाण क्या है कि भगवान श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति हैं? इसका प्रमाण क्या है? 10.41.28 दृष्ट्वा मुहुः श्रुतमनुद्रुतचेतसस्तं तत्प्रेक्षणोत्स्मितसुधोक्षणलब्धमानाः दृष्ट्वा मुहुः तत्प्रेक्षणोत्स्मितसुधोक्षणलब्धमानः आनन्दमूर्तिमुपगुह्य दृशमात्मलब्धं हृष्यत्वचो जहुरनन्तमरिन्दमाधिम् आनन्दमूर्तिमुपगुह्य दृशात्मलब्धं ऋष्यत्वचो जुहुरनन्तमरिन्दमाधिम्। ओके, एक शब्द दिख गया आपको, आनंद मूर्ति। एक्सप्लेन हो गया? सारे देखिए, पूरा श्लोक नहीं समझना है, उसको उस श्लोक में क्या चीज पकड़नी? आनंद मूर्ति, अखिल रसामृत मूर्ति। रस मीन्स आनंद। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थीं। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हो रहे थे। एक बात यहाँ हम थोड़ा सा साइड पॉइंट बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण की लीलाएं सुन रही थीं, इसलिए उनके लिए व्याकुल हो रही थी। ठीक है, आज उन्होंने उनको देखा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से सींच कर उनका सम्मान किया। सींचना मतलब आप लोग अनुभव करते ही होंगे कि तुलसी जी को जब एकदम नहला देते हैं, उसी को सींचना कहते हैं। अपने चितवन से, अपने कृपा कटाक्ष से बिल्कुल मालूम भिगो दिया उनको। परीक्षित, उन स्त्रियों ने नेत्रों द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर उनके आनंदमय स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो उठा और बहुत दिनों की विरह व्याधि शांत हो गई। तो ये श्लोक क्यों कोट किया गया? क्या प्रमाण दिया जा रहा है? भगवान का स्वरूप रसामृत मूर्ति है। अखिल रसामृत मूर्ति की व्याख्या हो रही है, तो यहाँ पे अखिल की व्याख्या नहीं हो रही है, केवल रसामृत मूर्ति की व्याख्या हो रही है। समझ रहे हैं? भगवान सभी रसों की, यहाँ पे देखिए बात केवल माधुर्य रस की हो रही है। स्त्रियां भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो रही, तो इसमें अखिल की व्याख्या नहीं हो रही। क्लियर हो रहा है? अखिल का प्रमाण नहीं दे रहा है, प्रमाण ये दे रहे हैं कि भगवान का स्वरूप रसामृत है, रस के अमृत की मूर्ति है, मूर्तिमान रसामृत है। देखिए, बड़ा समझ लेना चाहिए। आप लोग आम के रस के बारे में जानते हैं, तो रस का मतलब है स्वाद, मतलब आनंद। तो इस श्लोक में आपने शब्द सुना आनंद मूर्ति, तो उससे प्रकट प्रमाण दिया जा रहा है श्रीमद् भागवतम में, और ये भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है। अक्रीड। तो भगवान श्री कृष्ण के इस गुण को भागवत से प्रमाण दे रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण आनंद मूर्ति हैं, भगवान श्री कृष्ण रसामृत मूर्ति हैं, अमृत मूर्ति हैं, रसामृत मूर्ति हैं। अखिल के प्रमाण नहीं दे रहे हैं, रसमय हैं ये बोल रहे हैं। यहां पर दास से साक्य के बारे में बात नहीं हो रही है, केवल माधुर्य के बारे में बात हो रही है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि उन स्त्रियों ने भगवान को आनंद मूर्ति यानी रसामृत मूर्ति के रूप में अनुभव किया। ये श्रीमद् भागवतम से प्रमाण है। किसी को यहां तक समझने में कठिनाई है तो आप चैट से पूछ सकते हैं। हमारे पास शब्द क्या है? अखिल रसामृत मूर्ति। तो रसामृत मूर्ति हैं भगवान कृष्ण, इसका क्या प्रमाण है? ये श्लोक प्रमाणित कर रहा है कि भगवान आनंद मूर्ति है। बिल्कुल भागवत से ही प्रमाण कर रहा है। ये देख रहे हैं शैली कितनी सुंदर है, कुछ बात बोल रहे हैं तो एक एक शब्द का प्रमाण जीव गोस्वामी जी दे रहे हैं। यद्यपि रूप गोस्वामी जी ने प्रमाण नहीं दिया है, लेकिन वो सारे भागवत के श्लोकों को का रस बना करके आपको दे रहे हैं। तो उसको खोल खोल कर शिला जीव गोस्वामी समझा रहे हैं कि क्यों भगवान को रसामृत मूर्ति कहा जा रहा है। अब अगर मैं पूछूं कि क्या भगवान विष्णु रसामृत मूर्ति हैं?
राधिका प्रभु समझे नहीं आप, प्रश्न क्या मैं बोला, मैंने प्रश्न क्या किया है, जरा विचार कीजिए। ऑन करिए माइक। हाँ, वेदवादिनी भी वोट दे रही है। मेरा प्रश्न क्या है पहले पूछिए, बोलिए। क्या भगवान विष्णु रसामृत मूर्ति हैं? क्या प्रश्न, उसका उत्तर क्या होगा? इस प्रकार से तो नहीं है। विष्णु, क्या भगवान विष्णु रसामृत मूर्ति हैं? हाँ हैं। अब देखो एक और बात बोल रहे हैं, हाँ हैं बट प्रकट नहीं करते, सब गलत बोल रहे हैं। एक और आदमी समझा नहीं बात। क्या भगवान विष्णु की सेवा करके वैकुंठ के पार्षद को कोई सुख नहीं मिलता है? क्या भगवान विष्णु सच्चिदानंद नहीं है? क्या ये सब आप समझे नहीं? तो रसामृत मूर्ति है, लेकिन अखिल रसामृत मूर्ति नहीं है, क्योंकि वैकुंठ के पार्षद केवल उनको भगवान के रूप में देखते हैं, और सख्य भाव में नहीं देख पाएंगे। आपने क्या चार कुमारों के आनंद के बारे में भूल गए? आप लोग इतनी जल्दी भूलते हैं? तीसरे स्कंद में सुना नहीं कि एकदम आनंद से विभोर हो गए चार कुमार? तो अगर भगवान आनंद स्वरूप नहीं होते तो उनको आनंद मिलता कैसे? अखिल का मतलब है संपूर्ण, जैसे अखिल भारतीय समाज, क्या है बोलते ना अखिल वैश्य समाज, अखिल भारतीय समाज, ऐसा कुछ होता है ना जनरली। अखिल ब्राह्मण गोष्ठी सारे ब्राह्मणों को जुड़ा, त्रिपाठी उपाध्याय सब आ जाओ साथ में, यही मतलब हुआ ना, गलत तो नहीं कह रहे। तो रसामृत मूर्ति है, वो तो उनका स्वरूप है भाई। आपको समझ रहे हैं, भगवान विष्णु भी आनंद मूर्ति है, लेकिन सुनिए, अखिल रसामूर्ति क्यों, रसामृत मूर्ति क्यों नहीं है? क्योंकि सारे रसों का आदान प्रदान नहीं करते। तो ये डेवलप कैसे कर ले जीव गोस्वामी जी की रसामृत मूर्ति है कृष्ण, पहले स्वीकार कर लो। अब अखिल उसको आगे बताएंगे। भगवान आनंद मूर्ति है ये स्थापित कर रहे, भगवान कृष्ण आनंद मूर्ति है ये स्थापित कर रहे हैं। भगवान विष्णु तो है ये हैं, लेकिन ये समझना होगा कि भाई ये बताइए कि भगवान विष्णु क्या आनंदमय नहीं है? रसामृत मूर्ति मतलब सच आनंदमय स्वरूप, ये बात बोल रहे हैं। तो ये प्रमाण दे रहे हैं कि आनंदमय स्वरूप श्री कृष्ण है, ये भागवत से प्रमाण दे रहे हैं। ये जो श्लोक कोट किया गया था अभी, ये श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो से है, वहां तो भगवान श्री कृष्ण का वर्णन हो रहा है ना, तो उसको कोट करके प्रमाणित किया गया कि भगवान श्री कृष्ण रसामृत मूर्ति हैं। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। अब एक प्रश्न फालतू का किया गया है, और हम ये किया है किसने, पहले पढ़ लेते हैं, अगर फालतू को हुआ तब तो फिर नाम लेंगे। क्या भगवान विष्णु सारे रसों का आदान प्रदान कर सकते हैं बट करते नहीं है, या सारे रसों का आदान प्रदान कर ही नहीं सकते हैं? चलिए, ठीक था प्रश्न, इसलिए बच गई। भगवान विष्णु सारे रसों का आदान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति तो वही हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक तो समझ में आ जाएगा, विंस्टन चर्चिल का। तो विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत महत्वपूर्ण देश। तो अब वहाँ उनके ऑफिस में एक व्यक्ति मिलने के लिए गया, तो कहने अभी मीटिंग चल रही, आधा घंटा बीत गया, भाई क्या बात है, ऐसे मीटिंग चल रही। तो की होल से देखे कि विंस्टन चर्चिल अपने बेटे को, नाती को अपने कंधे पे बिठाकर, कंधे पे नहीं सॉरी, वो घोड़ा बने हुए पीठ पे बिठाए हुए, और बोला चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। तो अब क्या विंस्टन चर्चिल ये कार्य पब्लिक में कर सकते हैं? वेदवादिनी बताइए, बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए, माइक रेडी रखो। हाँ, नहीं कर सकते। क्यों? पीठ टूट गई है उनकी? नहीं, क्योंकि वो विशेष रस का आदान प्रदान अपने संत, यस, अपने नाती से कर सकते हैं, और विशेष स्थान पे कर सकते हैं, और जो बाह्य लोग हैं उनके सामने नहीं कर सकते। कुछ समझे? अब भगवान विष्णु के कंधे पे कोई अगर वैकुंठ में चढ़ जाएगा तो जय विजय पीट के खत्म करेंगे उसको, तो वहां ये अलाउड ही नहीं है। एकदम यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि ये चीजें अगर यहाँ समझ में आएंगी तो बृहत भागवतामृत तो आपके लिए बिल्कुल जूस पीने जैसा होगा, बिल्कुल आसान होगा, कुछ कठिनाई नहीं है ना, इजी है सबके लिए। तो ये आप नहीं कह सकते कि भगवान विष्णु नहीं आदान प्रदान कर सकते, लेकिन अब वो एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वहां पे नहीं किया जा सकता। यहां भी कुछ लोग होंगे जो ऑफिसर की पोजीशन पे होंगे, तो आप अपने घर में अलग तरह से बर्ताव करते हो, अपने बच्चों से, अपने माता मतलब अपने सभी से अलग प्रकार से करते हो, और
अब बाहर अलग प्रकार से, वैसे कोई लड़का DGSP है, DIG है, तो माँ के तो चरण ही छुएगा ना, माँ के लिए तो बच्चा ही रहेगा ना। लेकिन अब बाकी जगह तो वो अपना रुतबा दिखाएगा, ये बात है, और तो कुछ नहीं है। हाँ, अभी अखिल की व्याख्या होगी, अभी केवल रसामृत मूर्ति की व्याख्या हो रही है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात है, भगवान इतने आनंदमय हैं कि क्योंकि भगवान इस भौतिक जगत के पीछे हैं, इसलिए भौतिक जगत यद्यपि दुखमय है फिर भी सुखमय लगता है। कुछ कैच किया? ये भगवान रसामृत मूर्ति की व्याख्या हो रही है कि भगवान आनंदमय है। तो एक अजीब तरह से ब्रह्मा जी की बात को बोल रहे हैं यहाँ पे 10.14.22 में ब्रह्मा जी की प्रार्थना है भगवान कृष्ण के प्रति कि इतने ज़्यादा भगवान सत्य हैं, इतने आनंदमय हैं कि जगत, क्योंकि वो जगत के कारण है, यद्यपि जगत निरानंद है, लेकिन क्योंकि भगवान इसके पीछे हैं इसलिए वो आनंदमय लगता है। पहले श्लोक पढ़ते फिर समझाता हूँ। तस्मादिदं जगदशेषम सत्स्वरूपम स्वप्नाभमस्तधिषणम पुरु दुःख दुःखम। तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्वरूपं स्वप्नाभमस्तधिषणं पुरदुःख दुःखम त्वय्येव नित्य सुख बोधतनावनन्ते मायात उद्यत पियत सदिवाव भाति। तय्येव नित्य सुख बोधतनावतन्ते मायात उद्यदपि यत् सदिवाव भाति। इसलिए यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य, अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है। आप परमानंद, परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत हैं। यह आपकी माया से उत्पन्न एवं विलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होता है। इसको समझाता हूँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये तो समझ में आ रहा है। त्वय्येव नित्य सुख बोध तनावनन्ते, भगवान नित्य सुख में के बोध में स्थित रहते हैं, भगवान आनंदमय है। ये तो इसमें आ गया क्लियर। अब एक और बात हम बोल रहे हैं, जैसे बादल है, क्या आपको कभी बादल प्रकाशमान लगा है? मैं फिर प्रश्न कर रहा हूं, क्या आप लोगों को कभी बादल प्रकाशमान लगा है? वेरी गुड। वाइट बादल होता है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल चमक रहा है, तो प्रकाश उसमें खुद का है। बादल अस्थाई है, सूर्य स्थाई है। बादल जल से बना है, उसमें तेज का कोई अंश नहीं है, लेकिन सूर्य उसके पीछे है तो बादल चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। इजी। तो इसी प्रकार से जगत सुखमय, जगत है दुखमय, जगत में सुख नहीं है। लेकिन कितने लोगों को यहाँ जो उपस्थित हैं उनको जगत दुखमय लग रहा है? यहाँ पे हैंड रेस करवाएंगे। कितने लोग वाकई वोट देना चाहेंगे कि जगत दुखमय है? जब बहुत दुख मिलता है तब लगता है अन्यथा तो यहीं पे रहने की मन करता है। अगर आप इस जगत में किसी से भी आसक्त हो, मतलब मटेरियली स्पीकिंग, तो अभी भी हमको यही लग रहा है कि जगत में सुख है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, या परिवार हो, घर हो, कुछ भी हो, या इवन देह भी। ये देह भी तो सुख में लगता है, ये खाएंगे अच्छा लगेगा, वो खाएंगे अच्छा लगेगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे भगवान है। ये जड़ जगत है, लेकिन इसमें बुद्धि है कि सुख बुद्धि है। जरा सी भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा अगर है तो लग रहा है कि जगत में कोई सुख है भाई। तो सुख क्यों लग रहा है? क्योंकि ये इसके पीछे भगवान है, इसमें सुख नहीं है। जैसे बादल में प्रकाश है ही नहीं, लेकिन सूर्य है उसके पीछे, इसलिए प्रकाश लगता है। दिखा है ना? ये तो उदाहरण तो आप समझ रहे होंगे। तो क्योंकि भगवान से आया है, भगवान इसके पीछे है, कण कण में व्याप्त है, तो भगवान की शक्ति से ये सुखमय लगता है, अन्यथा ये सुखमय है नहीं जगत। ये एग्जाम्पल आप और भी समझ सकते हैं कि जो बल्ब आपके सामने, उसमें कितना प्रकाश है ना? बहुत सारे प्रकाश है ना? अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। बल्ब में अपना कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन उसके अंदर या उसके पीछे बिजली है, उसकी वजह से प्रकाश होता है। तो क्या ये सब बातें बड़ी टेक्निकल हैं, लेकिन इतनी बातें हम बोल रहे हैं, इसको पकड़ लीजिए यहाँ पे कि त्वय्येव नित्य सुख बोध तनावनन्ते, आप नित्य ही आनंदमय स्वरूप में, इतनी बात समझ लीजिए।
अभी ये सब बातें तो ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना बड़ी टफ है, तो उसको आगे जाकर हम समझेंगे। लेकिन इस श्लोक से भी यही प्रमाणित हो रहा है कि भगवान रसामृत मूर्ति हैं, आनंद मूर्ति हैं। इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अखिल की व्याख्या हो रही है कि कैसे भगवान सभी रसों का आदान प्रदान करते हैं। भागवत में 10.43.17 हुआ ये कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में गए मल्ल युद्ध के लिए, क्षमा कीजिएगा, मल्ल युद्ध के लिए नहीं गए थे। धनुर्यज्ञ का हमला किया गया था कंस के द्वारा, और रथ भेज करके भगवान कृष्ण बलराम को बुलाया, और वहाँ जाकर जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ उसकी प्लानिंग थी कि वो जो योद्धा है, मल्ल योद्धा है, उनसे युद्ध करा के कृष्ण बलराम को मरवा दूंगा। तो जब ये उस मल्लशाला में, मल्लशाला समझते हैं, रेसलिंग एरेना कह लीजिए, उसमें प्रवेश कर रहे हैं, तो सब लोग वहाँ उपस्थित थे, अनेक अनेक प्रकार के लोग, और सब लोग भगवान को अलग अलग प्रकार से देख रहे हैं और अलग अलग प्रकार के रसों का अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ इससे अनुभव हो रहा है, यहाँ से मालूम चल रहा है कि भगवान अखिल रसामृत मूर्ति है। आनंद मूर्ति तो है, लेकिन अखिल रसामृत मूर्ति है। कुछ समझ में आ रहा है? ये तो श्लोक कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसको बार फिर से पढ़ते हैं। इसको वैसे गाते हैं माधुर कदमनी की तरह। मल्लानाम शनिर्निर्णाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः। मल्लानां शनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः। मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। मृत्युर्भोजपतिर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। बोलिए एक बार कम से कम बोलिए। मल्लानां शनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः। मल्लानां शनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनोक्सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः। मृत्युर्भोजपतिर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। मृत्युर्भोजपतिर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे, मतलब उस मल्लशाला में, उस समय वे पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, मतलब वज्र के समान कि मारेंगे तो मर ही जाएंगे, साधारण मनुष्य को नर रत्न, मतलब मनुष्य मान रहे थे भगवान को, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव माधुर्य रस, गोपों को स्वजन सख्य, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाला शासक भय, भय, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु वात्सल्य, कंस को मृत्यु, फिर भय या विभत्स, जो भी ले लीजिए, अज्ञानियों को विराट पुरुष। अब जो भी होगा मैं भी डिटेल नहीं इसका क्या रस आएगा, लेकिन फिर भी कुछ लगे, शांत, हाँ शांत ही कह सकते हैं,
नहीं, अज्ञानियों को विराट पुरुष, हम लेट अस बी क्वाइट, हमें डिटेल नहीं पता, अच्छा जब इसको पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इनको अलग रस की अनुभूति हुई। योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि वृष्टिवंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। दास तो स्पष्ट हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है, सबने अपने अपने भावानुरूप क्रमशः रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गिन रहे हैं। श्री गोपाल तापनी में भी उपनिषद में भी उक्त है, तस्मात् कृष्ण एव परो देवस्तम रसेत, उनको उनके रस का आस्वादन करना चाहिए। ही शुड बी टेस्टेड। आवर गॉड इज वेरी टेस्टी। समझे? वाई यू वर्शिप कृष्णा? बिकॉज इज वेरी टेस्टी। टेस्टी लिखा है, देखिए उपनिषद में, तम रसेत, कृष्ण ही पर देवता है, अर्थात गुणों के परे देवता है। तम रसेत, उनका रस का आस्वादन करना चाहिए। तम भजेत, उनका भजन करना चाहिए। तम यजेत, उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः श्री कृष्ण भौतिक गुणों से परे परमेश्वर है। मनुष्य को चाहिए कि वह उन पर ध्यान करे, उनका रसास्वादन करे, उनकी सेवा करे और उनकी उपासना करे। गोपाल तापनी उपनिषद 1.48। ये श्लोक क्यों कोट किया गया? यह सूचित करने के लिए कि कृष्ण रसामृत मूर्ति हैं, जो रस से युक्त। रस मलाई में ही तो रस होगा भाई। रस मलाई वो रस से युक्त है, तभी तो वो रस दे रही है। तो नहीं, अखिल नहीं, यहां ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस पॉइंट। देखिए उन्होंने कहा कि ये किस चीज का प्रमाण है? क्या ये इस चीज का प्रमाण है कि कृष्ण रसामृत मूर्ति है, या यह प्रमाण है कि अखिल रसामृत मूर्ति है? दोनों का प्रमाण है। कृष्ण रस स्वरूप है ये तो बोल रहे हैं, लेकिन बेटा तुम अगर श्रृंगार रस का आस्वादन करना चाहते हो, तम रसित, तब तुम कृष्ण की पूजा करो, उनके भजन करो, उनका यजन करो। मतलब तुम जिस भी रस का आस्वादन करना चाहते हो उसके लिए तुम कृष्ण की पूजा करो। तो ये वास्तव बहुत अच्छा आपने आज पॉइंट नोट कराया कि ये एक श्लोक पूरे चीज को प्रमाणित कर रहा है कि भगवान श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति हैं। कुछ ग्रहण किया आपने? इसमें लिखा है तम रसित, उनके रस का आस्वादन करो, यानी किसी भी रस का आस्वादन कर सकते हो। तुम्हें साक्ष्य चाहिए, तुमको वात्सल्य चाहिए, जो चाहिए वह तुम कृष्ण का सेवा करने से तुमको मिल जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट, ये मैंने सोचा भी नहीं था। देखिए इसीलिए डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ के आया था, पढ़ाने के लिए आया था, लेकिन इस तरह से विचार नहीं कर रहा था। ये दिख रहा था कि भगवान रस रूप है, ये तो दिख गया इसमें तम रसित, लेकिन यह नहीं दिखा कि अखिल शब्द इसमें व्याख्या हो जा रही है। उसके बाद भगवान जो उसके बाद जो व्याख्या करेंगे हम कल देखेंगे। परसम रुचि रुद्ध तारका पाली, वो हम भगवान ने चाहा तो कल देखेंगे। तो हम लोगों ने इस प्रकार से कुछ समझा। कोई प्रश्न तो मेरे ख्याल में नहीं है, सो विल स्टॉप नाउ। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।